बिहार में जो SIR लेकर के आया चुनाव आयोग, जो छटनी किया जा रहा है वोटरों का, जो नहीं है काबिल, बिहार छोड़ चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं, जो मृत हैं, उनका छटनी किया जाना क्या सही है कि गलत है? क्या आप बताइएगा सच ईमानदारी पूर्वक, ये छटनी वैसे लोगों के ही हो रहा है? दिल से बताइए, जो लोग बिहार छोड़ चुके हैं, जो लोग मृत हैं और जो लोग यहाँ नहीं हो, क्या उन्हीं को छटनी हो रहा है? तो फिर किसका जैसे लोग का भी छटनी हो रहा है? बीएलओ साहब बैठे रहते हैं घरे पर, उनका हिसाब फॉर्म अपना मोने से आधार नंबर चढ़ा दे रहे हैं, सिग्नेचर कर दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जो फैसला लिया गया है ये अच्छा फैसला है, लेकिन उनको समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। समय के साथ साथ और मतलब बहुत सारे बीएलओ को उतारना चाहिए और उसमें अधिकारी पदाधिकारी को सम्मिलित करना चाहिए और बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए। आप तो अगर मान लेते हैं, चलिए बीएलओ साहब गलत कर रहे हैं, तो ये तो लेफ्ट और राइट दोनों सरकार के लिए नुकसान है ना भाई? हाँ, नुकसान तो दोनों के लिए कहना मुश्किल है। राइट वाले जो एनडीए गठबंधन है वो समर्थन कर रहा है और लेफ्ट वाले आरजेडी और कांग्रेस विरोध कर रहा है। हमरा तनी गुस्सा बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। बताइए, जवानी में बर्दाश्त नहीं होता है गुस्सा। बोलिए, गुस्सा किस्म के नेता है हमारे बिहार का, मुद्दा नहीं, कुछ ऐसे नेता जो बढ़िया है उनको मुद्दा नहीं मिलता है कि बिहार में रोजगार पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, भ्रष्टाचारी पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, महंगाई पर बात करे, ये पर बात नहीं करके एगो हो एगो चेत एगो बोबो करते रहता है विधानसभा में, समझे? जिस पर नीतीश कुमार का पदा भरा देना चाहिए, विपक्ष को सवाल पूछ कर, विकास पर सवाल पूछ कर, तो ये वो कर एगो राबड़ी देवी कहती है कि सम्राट चौधरी लड़की लाइन मारता था बोरिंग रोड में, बताइए, छेड़ता था, लाइन मारता था, ऐसे शब्द एक गलत बात है कि निम्न स्तर से राजनीति हो रहा है। सम्राट चौधरी भी वो हवाबाजी उनकर की है। बाबू शोकनी चौधरी कई बार संसद बन चुके हैं, बाप के बनाए पर चल आए हैं। कहा जाए तो लोग कहते हैं लालू यादव का ही देन है जो बन गए हैं, एक बात कहते हैं। उसके बाद वो भी कहते थे कि आप अगर हमारी सरकार आए तो अपराधी नेपाल में नजर आएंगे, तो मिट्टी तोड़ में नजर आएंगे। अपराधी पटना में नजर आ रहे हैं। आपका मैं कब छीन के फरार हो जाएगा आपको खुद नहीं पता है। आप डर के यहाँ रिपोर्टिंग करते होंगे कि सरकार के खिलाफ पर कोई कड़ा सवाल पूछने तो बगल वाला टन, अब टन बोल दीजिएगा। अगर नीतीश कुमार का खिलाफ अगर कोई सवाल कर दीजिएगा तो ऐसे लोग हैं हमारे बिहार में, कहना मुश्किल होता है। संसद भवन में झगड़ा करने के लिए टाइम है, ठीक है? संसद भवन में आपका पैंट गीला हो जाएगा तो आपके पापा चोर थे, मैंने कहने का टाइम है। लेकिन बिहार बाढ़ में दौड़ रहा है। एक गाना के अनुसार 25,000 करोड़ रुपया बिहार को बाढ़ को रोकने के लिए खर्च किया गया है। 25,000 करोड़ हम तो सुने हैं, तो कहाँ खर्च किया गया? सम्राट चौधरी बताएंगे। पैंट गीला पीला, बाप चोर था, पहले 30 साल पहले चोरी हुआ था, वो याद है। अभी चोरी हो रहा है बिहार में, बाढ़ पर 25,000 रुपया कहाँ खर्च हुआ? 25,000 करोड़ बताइएगा। मतलब बताते, ऐसा नहीं कि कोई चोर किसी को हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। एगो मतलब बताएं, किसी का अगर पिताजी नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो कर बेटो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे। अगर पिताजी अगर मजदूरी किए तो बेटा डीएम नहीं बन सकता। कि बाप वाला गुण सारा चलाएगा कि डीएनए नहीं मिलेगा, कि सारा गुण तो नहीं चलाएगा। तो यही हालत अभी बिहार का, जो गंदा राजनीति करने वाले लोग, अंगूठा छाप रेलवे स्टेशन पर न जो पैखाना रहता है उसमें धोखारने के लिए इंटर पास होना चाहिए। ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए इंटर पास होना चाहिए। लेकिन अरबों खरबों का मालिक, तिजोरी जो होता है, पैसा का मालिक बना देते हमारे नेता का अंगूठा छाप कर। संविधान गलत है कि नहीं? कुछ पल के लिए संविधान में संशोधन होनी चाहिए कि नहीं? बताइए। अगर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए तो मुखिया बनना चाहिए। PhD अगर कर लिया, अगर जो क्षेत्र में आ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था का क्या नेता के ज्ञान है? डेवलपमेंट कहते हैं, सही से बहुत सारे नेता डेवलपमेंट का स्पेलिंग नहीं बताएंगे। देखा जाएगा राजनीति में तो तेजस्वी तो हवा में चल जाएंगे ना। अरे और कौन नेता आएंगे आगे? जब तेजस्वी हवा में चलाएगा तो कोई नहीं आएगा आगे। क्या को आएगा बिहार में? क्या को नेता आएगा? सब पर रेप केस, मर्डर केस, चोरी केस, कौन केस नहीं? क्या आप मीडिया में है, आप 4 नेता बताए जिस पर एक भी FIR नहीं हो, मात्र 4 नेता बताइए। नीतीश कुमार तो कहते हैं हमारे कुर्ते में कभी दाग नहीं लगाया आज तक। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कोर्ट साबित नहीं किया। अगर आप भी अगर यहाँ पर कोई करो मर्डर कर देगा ना, पुलिस अगर नहीं दिखाने FIR जब तक वो नहीं दायर करेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट थाना में, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये हमारे भारत की कानून है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशोधन होनी चाहिए, समझे? जब तक कोर्ट साबित नहीं किया है तो हम आपके नजरों में चोर न है। लालू यादव को कोर्ट चारा घोटाला में कहीं ना कहीं साबित कर दिए, तब आज लोग कह रहे हैं कि चारा घोटाला। युवा है, क्या सरकार इस पर बदलना चाहिए या पूर्व में जो सरकार है वही आना चाहिए? नीतीश कुमार जी को अब रेस्ट करना चाहिए। उम्र के अनुसार रिटायरमेंट होती है ना, हर चीज में होता है कि नहीं? शिक्षक बैठ कर पढ़ाते हैं तो रिटायरमेंट होता है कि नहीं? उनके अनुसार रिटायरमेंट होना चाहिए, समय के अनुसार। लेकिन अभी के मामले में कहते हैं पढ़े लिखे ईमानदार को चुनना चाहिए, चाहे कोई पार्टी को
कोनो हो, जाति कोनो हो, पारिवारिक कोनो हो, क्षेत्र कोनो हो। अभी हमारे यहाँ गंदा राजनीतिक होता है। पहले जाति की राजनीति करता है, उससे नहीं जीतता, कहता है हमारे क्षेत्र के नेता, यानी हमारे समाज का नेता, हमारे पड़ोस का नेता, उससे नहीं जीतता, कहता है फलाना परिवार का नेता है। तो जातिवाद जो करता है वो राजनीति गंदा कर रहा है, क्षेत्रवाद राजनीति गंदा हो रहा है, परिवारवाद राजनीति गंदा हो रहा है। ये सब कारण है जो गंदा हो रहा है। राबड़ी जी बोल रही थी कि सम्राट चौधरी पहले बोरिंग रोड में लड़की छेड़ता था, बोल रही थी ना। तो लड़की छेड़ने वाले को मंत्री किसने बनाया, उसको विधायक किसने बनाया? राबड़ी जी। उसको मंत्री मतलब जो लड़की छेड़ता था तो उसको मंत्री आप विधायक बना दिया। अगर बोरिंग रोड का गुंडा था, अगर बड़का माफिया होता तो उसे प्रधानमंत्री बना देते। तब क्या बात है। युवा हेलो, क्या कहिएगा भाई साहब, सरकार बदलना चाहिए इस बार? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इस बार सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर हम देखते हैं विकास की बात, तो इस जितने अभी जो सारे लीडर्स हैं पहले, जैसे कि तेजस्वी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जो भी लोग हो, भैया मेरे हिसाब से ये सारे विकास की बात करते आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। और उस समय से अभी तक पटना में जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं, जितना भी रोड है उसी प्रकार से गंदा तरीके से पानी जाम सा लगा हुआ है। अगर उतना ही सही से विकास तेजस्वी यादव भी करते, जिसके पापा जी उनके मुख्यमंत्री थे लालू यादव जी, तो विकास अभी तक आगे चला गया था। उस सेम टू सेम नीतीश कुमार में कुछ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन बिहार में कुछ विकास हुआ है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ रोड का क्वालिटी कुछ जगह पे बेटर हुआ है। और कुछ लोगों से थोड़ा सा बात किया जाए, क्या कहिएगा भाई साहब, मतलब जो SIR सरकार को इलेक्शन कमीशन लेकर के आया है वो सही है कि गलत है? जो वोटर है उनकी छटनी किया जाना चाहिए। सही तो कर रहा है भैया, तो फिर विरोध काहे किया जा रहा है? विरोध करने वाला बुर्बक है, कोई बातें नहीं मिल रहा है कि क्या करें नहीं करें, किसी तरह सरकार को बदनाम करें। हाँ, यहाँ जो मरा हुआ था, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया पूछ ले, बोल लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, तो बात कर लीजिए। कैमरा पे हाँ बोलिए। टाइम मांग रहा है आदमी। कैमरा भाई साहब, कैमरा पे बात इलेक्शन पहले कहाँ थे सांसद सब? इलेक्शन से पहले कहाँ थे भाई साहब? हमसे बात करिए। चुना हुआ है तो प्रधानमंत्री भी पोस्ट है, टाइम देना कुछ नहीं मतलब बोल दे रहे हैं। सुनिए, इससे आपको क्या नुकसान है बताइए? कुछ एक साल से कहाँ थे आप? नुकसान तो बताइए कि क्या इससे नुकसान है? अभी एकदम नुकसान है। बताइए, एक दो को नुकसान पेपर जुट जाएगा आपसे, मांग ला के दे दीजिएगा सब ऐसा पेपर मांगा जा रहा है जो आपके पास नहीं है। अरे हमारे बाप दादा का जन्म प्रमाण क्या आप बोल रहे हैं? 1987 2003 बोल रहे हैं यहाँ पे माँ बाप दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाप मर जाएगा, बाप ठीक से लगेगा, कहाँ से ले आएगा जी? कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? सब पेपर मेरा जन्म प्रमाण पत्र अच्छे सबसे नहीं, लेकिन कुछ घरों में जहाँ बाढ़ में जहाँ बाढ़ में घर चले जा रहा है, सबके पास तो है पेपर, लेकिन जिसका घर चले जा रहा है बाढ़ में, वो कहाँ से पेपर लाएंगे? उसके लिए तो टाइम मिलना चाहिए, उसके लिए तो अलग से टाइम नहीं देंगे। तो इसके लिए टाइमिंग चाहिए। आप 1 साल नहीं, आप 6 महीना भी पहले करवा लेते, क्या दिक्कत था आपको? 6 महीना पहले करवा लेते, क्या दिक्कत? आप टाइमिंग पे तो है, विपक्ष का जितना है सब तो टाइमिंग को लेके है, सब बोला है टाइमिंग को लेके। आप करवाइए लेकिन टाइमिंग दीजिए। कोई नहीं मना कर रहा है, ठीक है। इस वोटर अच्छा एक वोटिंग से मेरे सवाल का हाँ। 6 महीना बाद आपके पास कागज जुट जाएगा, एकदम टाइम मिलेगा तो एकदम करेंगे। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कमा रहा है। एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन 1 साल पहले जारी होता है, 2 साल बाद एग्जाम होता है, और इस चीज के लिए 1 साल पहले नहीं हो सकता था क्या? प्रधानमंत्री इसी बोर्ड से चुना था। प्रधानमंत्री तुम्हारा फॉल्स है, प्रधानमंत्री भी फॉल्स है तुम्हारा था। प्रधानमंत्री पहले करो। ये चीज आपका एग्जाम टाइम में कहाँ दिखा जाता है? 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी दीजिए, एग्जाम लीजिए बिना पेपर लिखे हुए, इसमें तो आप नहीं करेंगे, लेकिन उसमें आप नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे। लगभग आधा आबादी वोटर लिस्ट से छट जाएगा। हम आधा आबादी तो नहीं छटेगा, लेकिन कुछ तो छट जाएगा। अरे एगो छट गया तो नुकसान किसका है? एगो छट गया तो नुकसान किसका है? सरकार का है। तो इसका अगर नुकसान तो दोनों पार्टी का होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों का। तो फिर एक सेकंड लेना देना है, तो एक सेकंड सुनिए, दोनों का लेना है, दोनों का नुकसान है। तो फिर लेफ्ट इसको मतलब गलत बता रही है, राइट इसको सही काहे कि आप सुने होंगे कि BLO बन के एगो भाजपा की अध्यक्ष गई थी। काहे गई थी BLO बन के भाजपा का अध्यक्ष? RJD का अध्यक्ष काहे नहीं गया? हाँ, तो BLO जो पहले से निर्वाचित होंगे वही नहीं काम करेंगे। तो भाजपा की अध्यक्ष निर्वाचित होगी। इलेक्शन कमीशन में कौन जा सकता है जो पार्टी किसी पार्टी में नहीं है? बाप दादा किसी का पार्टी में नहीं है, वो जाता है इलेक्शन कमीशन में। भैया BLO कैसे के चल गई? वो कागज जमा लेने वाली कौन होती है? बीजेपी की अध्यक्षता कौन होती है जमा लेने वाली कागज? जो गरीब बुर्बक है, जो झोपड़ी में जो रहता है, उसको पास होगा जन्म प्रमाण पत्र?
वो वोट देने का अधिकार नहीं है उसका? तो सबको बोलेगा, सबको टाइम देगा, तभी ना होगा कि 1 बजे कोई चीज हो जाएगा। मतलब समय देना चाहिए, किराए लेकिन समय दे के। एकदम बिल्कुल देना चाहिए। मान लीजिए कोई भाई बहन विदेश रह रहा है, कोई 6 महीने कोई इलेक्शन देने घर खाली आता है, वोट देने घर। मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं, तो हम नहीं है यहाँ के, मेरा नहीं है जन्म प्रमाण ये पत्र। गलत हो रहा है। एकदम बिल्कुल गलत। सरकार बदलना चाहिए कि सरकार। भाई साहब उनको बुलाइए तो उनको होगा जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा ये बताइए, सरकार बदलना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल बदलना चाहिए। तो सरकार कोई होगा कि हाँ ये सरकार बढ़िया करेगी। 18 महीना में दिखाए ना तेजस्वी भैया। तो फिर काहे करे कि हम चुनाव लड़ने के बाइकआउट भी कर सकते, चुनाव नहीं लड़ेंगे? अरे भाई वोटरे आप छांट दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया को तो जो है शहरी में उसको तो है ये थी, जो गांव में जो रह रहा है उसको पास होगा जन्म प्रमाण पत्र। अरे हम पटना में रहते फिर भी मेरा नहीं है। घर बह रहा है, जिसका बाढ़ में घर बह रहा है, बाढ़ पे तो कोई नेता नहीं बोलता है, काहे नहीं बोलता है? बढ़वा तो लालू सरकार में भी तो आता था भाई साहब। हाँ तो लालू सरकार में आता था तो नीतीश कुमार जी बोले थे ना हम बाढ़ खत्म कर देंगे। अरे भैया आपको सरकार में काहे लाए हैं? 20 साल से प्याज छिलने के लिए लाए हैं। लालू यादव को सत्ता से बाहर किए हैं काहे ला? आपको काम करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए आप आए थे, क्राइम रिपोर्ट को कम करने के लिए आए थे। अभी सरकार में कौन है? अभी सरकार में है नीतीश कुमार। आप पूछेंगे हम आरजेडी से, कांग्रेस से, सुनिए ना, हम सपना दिखाएंगे 2047 का। अभी साला यहाँ पे हम 2047 तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन हमको मार देगा उन्हें, सपना दिखाएंगे 2047 का। ये प्राकृतिक चीज है, सबके सरकार में आएगा, लेकिन सरकार तो सवाल तो सरकार से ही किया जाएगा। 71 हजार करोड़ जो राहत राशि आया था बिहार के लिए, 71,000 प्राकृतिक चीज है। जब रसिया पूरा का पूरा समुद्र सुखा सकता है तो हम लोग बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। पढ़े लिखे नेता को भेजेंगे तभी ना बाढ़ पे कंट्रोल करेगा। तो नीतीश कुमार पढ़ा लिखा, उससे पढ़ा लिखा कोई राजनीति में है क्या? अरे तू पढ़ा लिखा है तो क्या किए हैं? वो उसका चलता है कुछ हो? क्या नहीं किया नीतीश कुमार बिहार में? नीतीश कुमार जी क्या नहीं किए? करप्शन नहीं रोक पाए। हम बता रहे हैं नीतीश कुमार करप्शन नहीं रोक पाए। पैसा हो जाना, लेकिन पैसा का यूज करना। आपके पास 1 लाख रुपया है लेकिन उसको सही यूज करना जानते हैं? नीतीश कुमार के पास पैसा है, यूज नहीं हो रहा है। गरीबों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। 13 करोड़ आया था आरा के जवैनिया में, ताकि एक अच्छा से उनका राहत किया जाए, ताकि बाढ़ से उनका घर नहीं कटे। लेकिन क्या किया वहाँ के भ्रष्ट विधायक जो भी हैं, अधिकारी हैं, क्या किए हैं? जो भी है वो पैसा हमको लग रहा है कि 13 करोड़ आया था और 13,000 भी नहीं लगा होगा। और देखते देखते जवैनिया का 200 घर, एक गांव है आरा में, 200 घर बाढ़ के गंगा जी के कोख में समा गया, डूब गया। 30 वो नहीं, लगभग 200। जो देखिए कितना ढहा है। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है। वहाँ के जो ग्रामीण हमसे बोले हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हमसे बोले हैं, उस डाटा को हम बता रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हम वीडियो देख लिए भैया, 50 को हम वीडियो देख। सरकार अभी बदलना चाहिए। एक बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार वहाँ पे नहीं गए, नीतीश कुमार वहाँ पे नहीं गए, तेजस्वी यादव वहाँ पे नहीं गए, लेकिन सदन में बैठ के विधानसभा में बैठ के वो लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। उनके माई बहन को वो बोल रहे हैं, उसके बाबूजी को वो बोल रहे हैं, और उनके कैरेक्टर पे वो सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे गरीबों का बात होना चाहिए ना, मजदूरों का बात होना चाहिए, जिसका घर बाढ़ में डूब जाता है उसका बात होना चाहिए ना। गरीबों का आखिर में कौन सुनेगा? गरीबों का, अगर आपका घर डूब जाए तो आपका दर्द सिर्फ आप समझ सकते हैं। जाइए, वहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भीख मांगने पे मजबूर है। युवाओं का दर्द आदमी समझ भीख मांगने पे मजबूर है। खाने को रोटी नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है। जो कल है उसको भी लोग उखाड़ के, जो पाइपुआ बचा है ना, उसको भी लोगों को उखाड़ के बचा रहा है। चलिए बिहार में सरकार बदलेगा कि नहीं ये समय बताएगा। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।